तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपसे पता है कि हम लोग दूसरे अध्याय को भी कंप्लीट कर चुके लोग। आज हम लोग तीसरे अध्याय एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं लोग, जो कि ज्योग्राफी 6 क्लास का चल रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग। उसके बाद 7वें क्लास आएगा, उसके बाद 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, उसी तरह 11 12 तक कभी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कई बार इसको एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको भी हम देख रहे हैं। अगर आपको थ्योरी क्लास देखना होगा तो उसका प्लेलिस्ट में बनाकर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर 6 क्लास का पूरी तरह से पेज बाई पेज, चैप्टर बाई चैप्टर, एक एक लाइन को पढ़ना है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। 7वें क्लास का भी चल रहा है, थ्योरी क्लास भी चल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है 6 क्लास का, आप सभी को जैसा कि थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, तो आप बीच बीच में वीडियो को बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं या कमेंट कर हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है। तो सिंपल बात है कि ये बहुत डिटेल में समझाया था कि सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, ये ना, ये सब चीज़ें के बारे में थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल समझाया था। देखो यहाँ पर चीज़ों को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता हूँ। कारण क्या है कि मैं थ्योरी क्लास को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्लो में समझाया, इसलिए यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन फास्ट फास्ट चलाता हूँ, ताकि आप अपनी मूल्यांकन यहाँ पर कर सके कि थ्योरी क्लास जो पढ़े हैं उसमें से कितना आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही हो रहा है। नहीं देखोगे तो सबसे पहले काम है तीसरा नंबर चैप्टर जाकर आप थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आकर बनाइए। देखिए बहुत एकदम मजा आएगा आपको बनाने में, पूरी तरह से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ था 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो पड़ती है वो कर्क रेखा पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा। यही कारण है कि 21 जून और कर्क रेखा जो है ना भारत के बीच बीच में, यही कारण है कि भारत में जून के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो किस महीने में 28 से 29 दिन होता था। ये सभी को पता है, फरवरी महीने में 28 से 29 दिन होता है। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। समान एक वर्ष में जिन ऋतुओं में बांटा गया था, एक वर्ष को कितने मौसम में बांटा गया था? गर्मी, वर्षा, बसंत और शरद ऋतु में बांटा गया, चारों ऋतु में बांटा गया। ठीक है, याद रखिएगा। कब दिन और रात बराबर होता था? याद रखना, दिन और रात बराबर होता है दोनों समय, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों समय दिन और रात बराबर होता है। कारण क्या होता है? उस समय सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती है? बट वही आ गया 21 मार्च और किधर गया रही, 21 मार्च और 23 सितंबर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अगर एक ही दिया है तो 21 मार्च हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 21 मार्च को। ठीक है, अगला लिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन याद रखा विषुवत रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है। किस पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो किस पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो याद रखिए ध्रुव पर 6 महीने दिन। कारण क्या होता है? जब सूरज दक्षिणी ध्रुव में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो उत्तरी ध्रुव के पास सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाता है, एकदम अंधेरा रहता है, और वहां तक जाने में इसको 6 महीने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है ना, कृपया आप सभी को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग से अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ उसको वीडियो को देखिए थ्योरी क्लास को, क्योंकि वहाँ अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऊपर से आपके जा रहा होगा। ठीक है, अगर वो क्लास जो बच्चे देखे होंगे या आप कहीं से पढ़े होंगे तो ये चीज़ें बहुत मतलब ज़बरदस्त समझ आ रहा होगा, है कि नहीं है? नहीं पढ़े होंगे तो एकदम ऊपर से जा रहा होगा, लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बकबका रहा है, क्या बड़ा पढ़ा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आप थ्योरी क्लास अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? नहीं देखे होंगे तो कृपया उसको देख ले, उसके बाद वीडियो का जो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करें। पूरी क्वेश्चन जो है एकदम धड़ल्ले से आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताया कि जितने क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है उसमें कितना आपका सही हुआ है ना, टोटल क्वेश्चन में से कितने आपका सही हुआ, कितने गलती हुआ, कितने आपको और उसमें प्रैक्टिस करने की और जरूरत है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो जो मौसम बदलता है वो पृथ्वी किस गति के कारण होता है? मौसम अगर ऋतु परिवर्तन अगर देखा जाएगा तो ऋतु परिवर्तन किस कारणों से होता है? तो याद रखिएगा ऋतु परिवर्तन है ना, मौसम बदलेगा परिक्रमण के कारण, और दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। अगर दिन रात पूछता है तो घूर्णन, और मौसम बदल जा रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? परिक्रमा करने के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ है? तो परिक्रमण भी करना और घूर्णन भी करता है, दोनों गति इसी पृथ्वी का ही है। ठीक है, परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है और घूर्णन के कारण क्या होता है कि दिन और रात होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमते समय सूर्य के चारों ओर एक चक्कर दिन में कितने दिन में पूरा करती है? तो कितने दिन में पूरा करती है भैया, है ना? तब मतलब परिक्रमा सिंपल समझो कितने दिन में पूरा करती है, इतना ही क्वेश्चन पूछा। 365 दिन 6 घंटा, तो 6 घंटा को 1/4 दिन भी कह सकते हैं, है ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो 365 दिन है ना 6 घंटा, यानी 1/4 क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 6 घंटा 4 में जोड़ेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, वही लीप ईयर में चल जाता है। और एक बार मैं अपने क्लास में बच्चों से पूछा था कि लीप ईयर, बच्चे पूछ रहे थे कि लीप ईयर कैसे जानेंगे कौन सा लीप ईयर है? तो याद रखिएगा जो भी ईयर हो, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इसको 4 से भाग लगाइए, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये लीप ईयर है, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है कि नहीं है?
अगला 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर है ना कितने घंटे में घूमती है? तो अपने जगह पे कितने देर में घूम जाती है? तो 24 घंटा। तबे ना 24 घंटा का हम लोग दिन और रात होता है। तो अपने अक्ष पर घूमना है यानी घूर्णन करना, घूर्णन 24 घंटे में, परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी और रात पर दिन और रात जब बराबर होता है तो उसको कहते हैं विषु। क्या बोलते हैं भैया? दिन और रात बराबर होगा तो विषु होता है, विषु कहते हैं। ये कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी रट लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को है ना दिन और रात बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। या पूछेगा विषुव की स्थिति कब पैदा होती है? तो 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को होती है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कारण क्या होता है? उसमें सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर रहती है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस गति के कारण दिन और रात होता है? अभी बताया, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जो भाग सूर्य के सामने है हो वहाँ क्या होता है? जो सूर्य के सामने होगा तो वो दिन होगा, और सूर्य के जो पीछे होगा वो रात होगा। एक नहीं, सिंपल बात है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी मतलब पृथ्वी के चारों ओर अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अगर घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। मतलब पृथ्वी जो होता है ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है, सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है तो इसका बोलते हैं परिक्रमण। और अपने जगह जब घूमता है तो घूर्णन। ये दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है। किसमें? तो थ्योरी क्लास में। थ्योरी क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा? प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अपने कक्ष की ओर मतलब अपने ही कक्षा में घूमते रहता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग? और अपने ही कक्ष में किस आकार में घूमते रहता है? तो ये अपने अगर पूछ रहा है कि अपने कक्ष में किस आकार में घूमते रहता है तो याद रखना अपने कक्ष में अंडाकार में घूमते रहता है। अंडाकार ये सूरज के चारों ओर, मतलब ये पृथ्वी हो गया और वही फिर सूरज हो गया। सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो किस चक्कर लगा रहा है? किस तरह? मतलब कि ऐसे वृत्ताकार चक्कर लगाता है ना, मतलब वर्गाकार चक्कर लगाता है, ये वृत्ताकार चक्कर लगाता है कैसे? अंडाकार। याद रखिएगा, मतलब हल्का सा अंडाकार टाइप का चक्कर लगाता है। ठीक है। 2020 क्या लीप ईयर है? आप बताओ लीप ईयर है कि नहीं है? आप अभी जस्ट बताएं कि किसी को भी अगर कोई भी चेक करना होगा लीप ईयर होगा कि नहीं, 4 से भाग लगेगा, अगर कट जा रहा है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं है। अगला लीप ईयर कब होगा? 2020 लीप ईयर तो था, ये लिखा ही हुआ ही है। अगला लीप ईयर होगा कब होगा? इसमें बताओ 22, 24, 26 कमेंट करके बताओ कि कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा इसमें लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं तरीका बता दिया लीप ईयर चेक करने के लिए। 4 से भाग लगेगी, इसमें से जो भी 4 से कट जाएगा पूरे कट जाएगा। दशमलव मैंने ये नहीं कि दशमलव में काट देना, पूरी तरह से अगर कट जाएगा इसमें से तीनों तो वही लीप ईयर होगा। है ना। अब भाग लगाना नहीं होता होगा तो तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर कमेंट करके पूछना कि भैया हमारा भाग नहीं लगाते आता। ठीक है। तो किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? तो किस मौसम में दिन छोटा हो जाता है? तो सर्दी के मौसम हम लोग के यहाँ दिन छोटा हो जाता है। कारण क्या होता है? सूरज की रोशनी कम पहुँचता है कि नहीं है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व देखेंगे तो वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कारण क्या होता है कि हम लोग के लिए वो भली दिसंबर का महीना जो होता है वो ठंडा है, लेकिन दिसंबर के महीना में सूरज की रोशनी ऑस्ट्रेलिया में धधा के पड़ता है, इसलिए दिसंबर का समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और हम लोग का समय ठंडा। समझ रहे? क्योंकि हम लोग बहुत दूर है लोग। समझ आ गया? अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी किस गति का? अब ऋतु यानी मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण, दिन और रात घूर्णन के कारण, ये सभी चीज़ आपको पता है, कई बार बता चुके। सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, तो अब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है कब? 21 जून को, है ना। मकर रेखा पर कब पड़ती है सूर्य की किरणें? तो 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। ठीक है। और विषुवत रेखा कब को? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है? तो याद रखिएगा लीप वर्ष में 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा, वही 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, लीप ईयर में बढ़ जाता है, जबकि जो फरवरी के 29वां महीना मतलब 29वां दिन में ऐड हो जाता है ना। दिन और रात किस कारण बनते हैं? दिन और रात। अब दिन और रात क्यों होता है? तो घूर्णन कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह घूम रहा था, दिन रात होगा ही, ये सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन ये हो गया हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। जहाँ तक हो गया आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप सभी को वीडियो बेहतर लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा एंड MCQ क्वेश्चन के डिटेल से बना पा रहे होंगे, और ये 22 क्वेश्चन में आउट ऑफ 22 आपका कितना सही हुआ, यानी 22 में कितनी आपके सही हुआ, 20 सही हुआ, 22 सही हो गया, है ना। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है कि नहीं है? एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे कृपया इस सेट को बनाते रहिएगा। अभी ये आप लोग को बहुत हल्का लग रहा होगा, कारण क्या है? क्योंकि 6ठे क्लास का तो हल्का होना ही है, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि 12th क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ, जब 7th का आएगा, 8th का आएगा, 9th का आएगा, तो धीरे धीरे आपको बढ़ते जाएगा। अब रह गया कि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि भैया ये धीरे धीरे चीज़ वह कब तक होगा, मतलब समय तो उतना है नहीं, है ना। एक महीने में पूरी सिलेबस को कंप्लीट कराना है, तो घबराइए नहीं, है ना। 1-2 दिन के अंदर में, है ना, जैसे आज या कल में 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगा, इतना तो कंफर्म मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है।
है ना। तो समझ जाओ कि एक हफ्ता के अंदर में 6, 7, 8 3 क्लासों को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कराने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और अगले हफ्ते से 9th 10th में हम लोग भिड़ जाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th 12th भी आ जाएगा, तो बहुत जल्द चलेगा। आप देखते जाइए वीडियो कैसे कैसे आते रहा है, बहुत तेजी तेजी वीडियो आएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करते रहेगा और हमारे पास कमेंट करते रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो सारे कमेंट एक एक बार कमेंट करते रहिए, अच्छा खराब जो भी कमेंट करो, कम से कम कमेंट करने से पता चलता है कि वीडियो कैसा लग रहा है कि नहीं है। तो वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा सा ना आदमी को पता ही नहीं चलता है कि क्या आपको समझ आया। समझ आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए कि गुड, बेटर, अच्छा। नहीं समझ आ रहा है तो कीजिए कि और थोड़ा सा कोई डिटेल में बताइए, या जो भी आपकी सजेशन हो सजेशन देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।